अस्सलाम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ है। जो मैंने आपको रीडिंग करने के लिए दिया था उसमें सब प्रोसीजर्स, फंक्शंस, फंक्शन प्रोसीजर्स एंड मेथड्स के मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ना है। अब ये क्या है, इनको हम कैसे बनाते हैं और किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। सी प्लस प्लस में और उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने सी पढ़ी हुई है, आप लोगों ने फंक्शंस को पढ़ा हुआ है कि हम अपने प्रोग्राम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर हमारे पास एक प्रोग्राम के अंदर 2 या 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं तो उन सब के लिए हम अलग अलग पार्ट फिक्स कर देते हैं जिसमें वो सॉल्व हो रही होती हैं। उनको हमने सिंपली फंक्शंस कहा था या मेथड्स कहा था। तो इसी तरह हमारे पास विजुअल बेसिक में भी सब प्रोसीजर्स, फंक्शन प्रोसीजर्स और मॉड्यूल्स मौजूद होते हैं। तो जो पहला हमारे पास था, इसका जो इंट्रोडक्शन है कि ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मीन कि हम इसमें अपने प्रोग्राम को डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे सी प्लस प्लस में आपने क्लासेस पढ़ी थी कि हम हर काम के लिए क्लास बना देते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम प्रोसीजर्स बना देंगे जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, फंक्शंस डिफाइन करेंगे और उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे पास कोड ब्लॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड ब्लॉक्स हैं। कोड ब्लॉक्स मीन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिनको हम कोडिंग में यूज़ कर रहे हैं। उनकी भी फर्दर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास है इवेंट प्रोसीजर। इवेंट प्रोसीजर का मतलब, इवेंट आपको मैंने पढ़ाया था कि जब कोई एक्शन आप परफॉर्म करते हैं तो वो आपके पास इवेंट कहलाता है। ठीक है, तो उस एक्शन ने कैसे रिजल्ट आउट करना है, उसने हमें क्या आउटपुट देनी है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके लिए जब हम कोई कोड लिखेंगे तो वो हमारे पास इवेंट प्रोसीजर होगा। और सेकंड हमारे पास क्या था, सब प्रोसीजर। सब प्रोसीजर में हमने पढ़ना है कि ये हमारे पास ऐसा ब्लॉक है जिसको हम इसके नाम के साथ कॉल करते हैं और ये कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, सेम लाइक फंक्शंस। और इसके बाद फंक्शन प्रोसीजर्स में भी हम इनको कॉल करते हैं और ये कोई प्रोसेसिंग करते हैं। थर्ड जो हमारे पास हैं वो है फंक्शंस। अब फंक्शन और प्रोसीजर, ये दोनों, सब प्रोसीजर्स और फंक्शन प्रोसीजर्स, ये दोनों ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन जो सब प्रोसीजर है ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है, नो वैल्यू रिटर्न। और हमारे पास जो फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न कर सकता है। अगर हमने कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है और उनकी वैल्यू रिटर्न करनी है किसी दूसरे फंक्शन को, मेथड को, तो हम फंक्शन प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, मॉड्यूल। एक ऐसा पार्ट ऑफ प्रोग्राम जिसमें हमने डिफरेंट फंक्शंस और प्रोसीजर्स, सब फंक्शंस और सब प्रोसीजर्स और फंक्शन प्रोसीजर्स को इकट्ठा करके लिखा हुआ है, उसे हम क्या बोल देते हैं कि ये हमारे पास मॉड्यूल है। अब सब प्रोसीजर लिखने का सिंटैक्स क्या है, ये आप लोगों को मैंने रीडिंग के लिए दिया था। आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा कि हम इसे कैसे कॉल करते हैं। तो सब प्रोसीजर सबसे पहले लिखने का इसका सिंटैक्स क्या है, जैसे आप डबल बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक स्टेटमेंट्स लिखी हुई आती थी ऊपर, सब, कमांड वन, क्लिक, ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर और नीचे एंड सब। तो वो बेसिकली सब प्रोसीजर था जो कि कोई आउटपुट, कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसको लिखने के लिए हम प्राइवेट, अब इसमें आप प्राइवेट भी लिख सकते हैं, पब्लिक भी लिख सकते हैं, जिस तरह का आप इसे डिफाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सब का कीवर्ड और उसके बाद आप प्रोसीजर का नेम देते हैं। प्रोसीजर का नेम अब कुछ भी हो सकता है, जैसे हम फंक्शन का या वेरिएबल का नेम लिखते हैं और उसके अंदर हम पैरामीटर्स देते हैं, जो वैल्यूज़ उसने इनपुट लेनी है, 1, 2 या 3 वो हम दे देते हैं। और लास्ट में इसकी एक स्टेटमेंट आती है, एंड सब। और बाकी जितना कोड, जितनी प्रोग्रामिंग हमने करनी होती है वो हम स्टेटमेंट्स इन इस ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। तो ये बेसिकली इसका सिंटैक्स है कि हमने
प्राइवेट सब प्रोसीजर नेम और पैरामीटर्स। अब देखें यहाँ पे रिटर्न वैल्यू कोई नहीं है, जबकि जब हम फंक्शन लिखेंगे तो उसमें कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू होगी। तो प्राइवेट या पब्लिक ये इसकी स्कोप बताएगा कि आप इस जिस फॉर्म पे आप इसे बना रहे हैं सिर्फ वहीं यूज़ करना है या किसी दूसरे फॉर्म पे भी यूज़ करना है या नहीं। सब कीवर्ड है। प्रोसीजर नेम हम खुद से डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर टास्क। पैरामीटर्स वो वैल्यूज़ होंगी जो इसको हम इनपुट देंगे। स्टेटमेंट्स जो टास्क हमने परफॉर्म करना है, और एंड सब अगेन जो है वो हमारे पास इसकी फंक्शनिंग को एंड को डिस्क्राइब करेगा। ओके, अब अगर हमने प्राइवेट का कीवर्ड यूज़ किया है तो इसका मतलब ये होगा कि ये सिर्फ उसी फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं या उसी ऑब्जेक्ट के पीछे हम इसे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमने इसे डिफ़ाइन किया है। इसके अलावा हम कहीं दूसरे फॉर्म से किसी दूसरे बटन से इसको कॉल नहीं कर सकते। और अगर हम इसको प्राइवेट नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे पब्लिक लिख देंगे, और पब्लिक ना भी लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक होता है। उसका मतलब ये होता है कि हम इसे किसी भी दूसरे मॉड्यूल से किसी भी दूसरे फॉर्म से कॉल कर सकते हैं। इसका आपके पास आगे इसमें वैल्यूज़ कैसे पास करनी है ये भी इसमें एक्सप्लेन है। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ, इसमें जो प्रैक्टिकल हुए हुए हैं, ताकि क्लियर हो जाए आपको इसका कोड। देखिए मैंने इसका यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। मैंने एक फॉर्म डिज़ाइन किया है जिसमें दोनों एग्जांपल्स मैंने एक साथ किए हैं। पहला तो ये आपके पास मैसेज वाली एग्जांपल है। अगर मैं इसे ओपन करूं तो इसमें हमारे पास ये बटन क्लिक है जिसमें मैंने एक प्रोसीजर बनाया है माय सब, और मैं उसको कॉल कर रही हूँ। और अब इसको कॉल करने के लिए हमें साथ कॉल का कीवर्ड लिखना पड़ता है, कॉल माय सब। और जब माय सब का फंक्शन यहाँ पे ऊपर डिफाइन हुआ है, और देखें सब माय सब मैसेज बॉक्स के अंदर जब वो यहाँ पे आएगा तो मैं मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवा रही हूँ प्रोसीजर कॉल्ड, कि इस प्रोसीजर को कॉल किया है। और जब ये एंड होगा तो वापस कर्सर यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट का मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, और उसके बाद फिर हमारे पास कॉल करेंगे माय सब को तो दोबारा ये प्रोसीजर कॉल होगा। अब यहाँ पे मैंने प्राइवेट नहीं लिखा तो इट्स मीन कि ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है। सबका कीवर्ड, फंक्शन का नेम, और ये कोई वैल्यूज़ इनपुट नहीं ले रहा तो इसलिए ये ब्रैकेट्स इसकी खाली है। अगर मैं इसको रन करूँ तो आपको ये नज़र आएगा फॉर्म। देखें मैसेज के पीछे कोड था प्रोसीजर कॉल्ड। जैसे ही उस बटन पे क्लिक किया, पहले कॉल माय सब हुआ था और माय सब पे जब वो गया है तो वहाँ पे कोड लिखा हुआ था कि मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवाओ प्रोसीजर कॉल्ड का। ओके किया है तो नेक्स्ट का मैसेज बॉक्स जो कि हमारे उस कोड में पहले से मौजूद था, और फिर मैंने ओके किया है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट अगेन माय सब को कॉल किया था और अगेन माय सब पे जाके उसने कहा कि प्रोसीजर कॉल्ड ओके। इसके बाद हमारे पास जो इसका दूसरा मेथड है कि हम वैल्यूज़ इनपुट दे रहे हैं प्रोसीजर को, और फिर हम जैसे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ले रहे हैं और उनका सम कैलकुलेट करना है। तो सम के पीछे मैंने कोड लिखा है इसका, ये देखिए डिम ए एज इंटीजर, बी एज इंटीजर, ए इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, कि पहले टेक्स्ट की वैल्यू ए में सेव कर दो, दूसरे टेक्स्ट की वैल्यू बी में, और फिर कॉल सम। अब अगेन सम का एक हमने प्रोसीजर बनाया है और उसमें दो वैल्यूज़ जानी हैं ए और बी की। तो दो हैं तो कोमा के साथ, एक है तो आप सिंपल लिखेंगे, इससे ज़्यादा है तो कोमा के साथ सारी वैल्यूज़ पास करेंगे। और जब हम इसे कॉल करेंगे तो ये सब का एक फंक्शन डिस्क्राइब हुआ है। अब देखें इसके साथ यहाँ पे पब्लिक लिखा भी हुआ है सब। और अब यहाँ पे क्या आ गया, सम एक्स एज इंटीजर, वाई एज इंटीजर। बाय वैल्यू मीन कि यहाँ से जो वैल्यू पास होगी, ए की वैल्यू एक्स में आएगी और बी की वैल्यू वाई में आएगी। और फिर इस फंक्शन ने क्या करना है, दो वैल्यूज़ इनपुट ले ली, एक एक्स में और एक वाई में, और डिम जी, और जी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और उसके बाद प्लस करके हमें आंसर शो कर देगा। मैं अगर इसको रन करूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे इंटर किया 5 और यहाँ पे इंटर किया 9, और सम पे जब क्लिक करूँगी तो सम इज़ 14। उसने इन दो वैल्यूज़ को रीड किया, फंक्शन को सेंड किया, फंक्शन ने उन्हें रिसीव किया, प्लस किया और मैसेज बॉक्स शो करवा दिया। हमारे पास आंसर इसका आ गया है। तो ये आपके पास इसकी दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट भी की हैं। इसके बाद आपके पास जो मैंने नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दिया था वो स्कोप ऑफ वेरिएबल्स थे, और वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि स्कोप क्या होता है वेरिएबल्स की। ये हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, सी प्लस प्लस में आपने पढ़े हैं, उससे पहले जिन लोगों ने सी पढ़ी हुई है उन्होंने भी पढ़ा होगा। और ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं,
और उनकी स्कोप क्या होती है और उनकी लाइफ क्या होती है, ये क्वेश्चंस आप लोगों को रीड आउट करने के लिए मिले थे और ये आप लोगों ने पढ़ने हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है फंक्शंस का। फंक्शंस बेसिकली ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है। तो इसमें फिर हम फंक्शन नेम और उसके पैरामीटर्स के साथ साथ उसकी रिटर्न टाइप भी बताते हैं। प्रोसीजर इज ए ब्लॉक ऑफ कोड that performs some action. It also called function. It is similar to the sub-procedure. The difference is that it can return a value back to the position where it is called. कि ये value return भी कर सकता है। इसका method, इसके कुछ advantages लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने read out करने हैं। इसका syntax क्या है हमारे पास? प्राइवेट का कीवर्ड अगेन प्राइवेट या पब्लिक डिपेंड करता है हमारे काम पे। उसके बाद फंक्शन का वर्ड हम यूज़ करेंगे। जब आप सब प्रोसीजर बना रहे थे तो सब का कीवर्ड यूज़ हुआ था। अब हम फंक्शन बना रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शन का वर्ड यूज़ होगा फंक्शन। फिर फंक्शन का नेम, कोई भी नेम जो हमने रखना है वो हम अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। जैसे भी मैंने सम और माई सब एक प्रोग्राम का नाम रखा था। उसके बाद इनपुट वैल्यूज़ आएंगी, पैरामीटर्स आएंगे, जितने हमने वैल्यूज़ उसको पास करनी है। देन एज का कीवर्ड लिखते हैं, उसके साथ रिटर्न टाइप लिखते हैं कि वो फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, एज रिटर्न टाइप। अगर वो इंटीजर पास कर रहा है तो इंट, अगर वो इंटीजर लिखेंगे, अगर वो करैक्टर पास कर रहा है तो करैक्टर, अगर वो स्ट्रिंग पास कर रहा है तो स्ट्रिंग। डिफरेंट डेटा टाइप्स जो हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ पे हमने उनका नाम लिखना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वो सारी स्टेटमेंट्स आएंगी जो कि इस फंक्शन में कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रही हैं। और लास्ट में हमारे पास, क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ था तो हमने फंक्शन नेम जो हमने लिखा है यहाँ पे उसको इक्वल्स टू क्या करना है, रिटर्न वैल्यू। क्योंकि ये वैल्यू जो हम इस फंक्शन नेम को असाइन करेंगे ये रिटर्न होके जाएगी उस पोजीशन पे जहाँ से वो फंक्शन कॉल हुआ है, और हमारा एंड फंक्शन का कीवर्ड आ जाएगा जो बताएगा कि यहाँ पे इस फंक्शन का कोड जो है वो एंड हो गया है। तो ये पूरा हमारे पास इसका फंक्शन का सिंटैक्स है कि हम किस तरह से फंक्शन डिफाइन करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर की तरह ही है आपके पास ये, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि आपके पास एज रिटर्न टाइप आएगी, सबकी जगह फंक्शन का नेम आएगा, स्टेटमेंट्स वैसे ही आएंगी, और क्योंकि वैल्यू रिटर्न करनी है तो वो वैल्यू हमने फंक्शन नेम को असाइन करनी है। ओके, रिटर्न टाइप क्या होती है, इसको हम कौन कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे देते हैं ये भी हम चेक करेंगे। और एक बात और कि ज़रूरी नहीं है कि फ़ंक्शन हमेशा वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। सम टाइम वैल्यू रिटर्न हो रही होती है, सम टाइम नहीं हो रही होती। तो आप इस ये जो एज रिटर्न टाइप है इसको स्किप कर देंगे उस वक्त जब आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है रिटर्निंग अ वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। इसमें एक प्रोग्राम है, जिन लोगों के पास मौजूद है वो इस प्रोग्राम को करके मुझे आउटपुट सेंड करेंगे। और आर्गुमेंट पासिंग मेकनिज़म ये आप लोगों ने रीड आउट करना है, ये आपका होमवर्क है। पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू, और इन दोनों का डिफरेंस लिख के मुझे सेंड करना है पेजेस पे लिख के पिक्चर के तौर पे। ये आपकी असाइनमेंट है कि पासिंग आर्गुमेंट्स में क्या डिफरेंस है। ये जो दो मैकेनिज्म है इन दोनों को हम किस वक्त यूज़ करते हैं और ये इनका रिज़ल्ट कैसे डिफरेंट आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।